Hello students, how are you? Hope all of you are well. So today's we will start a series of class 12th biology, and today's topic is angiosperms. It is not a direct topic of class 12th NCERT, but yeah, first chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants is also known as angiospermic plants. So basically our first video is based on the angiosperms. So first question is, what are angiosperms? Angiosperms are basically are flowering plants which produce seeds and fruits as well. You already learn about the plants in class 11, that is the chapter plant kingdom. You have learned five phylums of plants, that is algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. So rather than angiosperm, all the four phylums of the plants are non-flowering plant, but only the angiospermic plant group is the flowering plants and flowering and fruit bearing plants. So we can say angiospermic plants are the flowering and fruit bearing plants. They are the most advanced, as you all know कि प्लांट किंगडम में जब हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, सो वहाँ पर हम देखते हैं कि एल्गी, देन ब्रायो, देन टेरिडो, देन जिम्नो एंड देन एनजियो. एंड अकॉर्डिंग टू द आर एच टेकर, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनिक हिस्ट्री. सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे लास्ट में भी आते हैं अगर हम उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं. एंड अगर आपने पढ़ा है कि फाइलोजेनिक हिस्ट्री के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं, सो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न सबसे लास्ट में रखा जाता है, और जो सबसे ज़्यादा एंशिएंट होता है वो सबसे पहले रखा जाता है. चलिए आगे बात करते हैं. दे आर द मोस्ट एडवांस्ड एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. अर्थ पर अगर आप देखेंगे तो 99% प्लांट ग्रुप जो आप आसपास अपने देख रहे हैं, दैट आर ऑल दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. एग्जाम्पल्स के तौर पे हम यहाँ बात कर सकते हैं लाइक सनफ्लावर, रोज़, मैंगो एंड वीट ऑल्सो. ठीक है, दीज ऑल आर द फ्रूट बियरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. आई थिंक क्लियर है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन. ये कंप्लीट इवेंट, कंप्लीट प्रोसेस हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ जस्ट एक जनरल वीडियो जिसके बेस पे आपका एंजियोस्पर्म वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स ना दे करके टर्म, बल्कि एंजियोस्पर्म्स करके दे दिया जाता है. लाइक define the double fertilization, explain the process of double fertilization in angiospermic plants. But if you not know about what is angiosperms and what are the features of angiosperm, that after that you cannot write the correct answer, you will be confused in the examination hall. So इसी सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो एक यही बनाई है कि एटलीस्ट सभी स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, व्हाट इज़ एंजियोस्पर्म्स. सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट. आप ये चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं. मोस्ट ऑफ द सभी फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं वो सीड फ्रूट के अंदर होते हैं. एंड fruit is the fertilized ovary and seed is the fertilized ovule. Have well developed vascular tissue. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पास में ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स यहाँ होते हैं. और अगर हम यहाँ पर बात करें वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड मिलते हैं. यहीं पर आपको कंपेनियन सेल्स मिल जाएंगी, यहीं आपको सीव ट्यूब सेल्स मिल जाएंगी, जो कि आपको अब से पहले वाले जिम्नोस्पर्म में भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं. इनमें फीचर शो होता है, दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑल्सो. एंड फ्लावर के अंदर इन्हें ओवरी एंड ओव्यूल दोनों देखने के लिए मिलेगा. रिप्रोडक्शन जो यहाँ होता है वो थ्रू द फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के थ्रू होता है. बेसिकली हम फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं. कैन बी हर्ब, शब और ट्री. ये किसी भी कैटेगरी के हमारे हो सकते हैं. हर्ब जिनकी जो हम क्या बात करें, जो स्टेम होता है काफ़ी सॉफ्ट एंड जूसी होता है, लाइक कोरिएंडर, मिंट. एंड शब
लाइका, रोज़, हिबिस्कस, ये सभी आपके श्रब में आएंगे जो कि झाड़ी जैसे पौधे होते हैं। एंड ट्री जो कि एक बड़ी कैनोपी बना लेते हैं, लाइका मैंगो ट्री। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अगर आप फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, उसकी अगर हम बात कर लें। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो हियर it is a flowering stem. This is the sepal, and these are the petals, these ones that are the colorful and attractive part of the flower, and these are the male reproductive part, and this center part is the female reproductive part of the plant. So basically अभी जैसे कि हमने बात की कि flowers are the sexual part of the plants. So basically यहीं पर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के प्रेजेंट होते हैं। सो आगे अगर हम बात करें, सो मेन फीचर्स इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, दैट आर फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। और शिट, चलिए हो गया। रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मेन पार्ट इसमें होंगे आपको सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को कैलेक्स कहेंगे, पेटल्स इसके ग्रुप को हम कोरोला कहेंगे, एंड स्टेमन मेल पार्ट होता है, एंड एंथर पॉलिन को प्रोड्यूस करता है, एंड एंथर में ही हमें मिलता है फिलामेंट जो कि एंथर को सपोर्ट करता है। कार्पेल या पिस्टिल, it is a female reproductive part, and carpel pistil is subdivided into three parts, that is stigma, style and ovary. So we can see here what is stigma, style and ovary. So here yes, this one, this is sepal, this one is sepal. Sepal is the protective part, and these are the petals, and this is anther, and this one is filament, and this is stigma, style, and this one is ovary, and ovary के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ovules है। So male part is divided into two parts, anther and filament, and female part divided into three parts, that is stigma, style and ovary. This is stamen, stamen का ग्रुप हमारा कहलाएगा एंड्रोशियम, एंड दिस इज कार्पल और पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल के ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोशियम। चलिए आगे बात करें। डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यहाँ पर हमारे दो मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में या ज़ाइगोट के फॉर्म में, सॉरी फर्टिलाइजेशन में। वन इन्वॉल्व इन दी ट्रू फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ सिंगेमी, एंड अनदर विल इन्वॉल्व इन दी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पर एक मेल गैमेट पार्टिसिपेट करता है ज़ाइगोट के फॉर्मेशन में, जिससे आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है, एंड सेकंड विल बी पार्टिसिपेट इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स टू मेल गैमेट एक साथ में फ्यूज होते हैं दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ, और यहीं से हमारा स्पर्म एंडोस्पर्म बनता है एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हम एंजियोस्पर्म को कितनी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज कॉटिलिडन, दैट इज मोनोकॉट, एंड सेकंड विल बी डाइकोटिलिडन, दैट इज डाइकोट। Plants having single cotyledon, that is monocot, mono means single, and plants having two cotyledons that are known as dicot. Basically we can say monocot having a single leaf like structure, that is the embryonal leaf, and इन्हीं के क्या क्या फीचर्स हमारे हो सकते हैं। पैरेलल वेनेशन ये शो करते हैं, फाइब्रस रूट होती है, फ्लावर पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, एंड यहाँ डाइकोट्स में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें मोनोकोट की, वीट, राइस एंड मेज, एंड डाइकोट्स में अगर हम बात करते हैं यहाँ दो कोटिलिडन आपको देखने के लिए मिलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा एंड टैपरूट सिस्टम मिलेगा। आई थिंक ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है तो क्लास 11 का आपका एक टॉपिक है, चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आप एक बार उसको जा करके देख लीजिएगा। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, सो यहाँ सीड जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेशन के बाद में मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन होगा, और मेच्योर प्लांट पर फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होने के बाद उसमें पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होगा। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट करेगा, सीड को सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, तो वहीं से हमारा एक नया सीडलिंग, एंड दिस सीडलिंग डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट, एंड दिस न्यू प्लांट become a mature plant, and after the maturation flowering will
डन एंड फ्लावरिंग के बाद में यहाँ पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन रहेंगे. सो बेसिकली वी कैन से सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ double fertilization. So what are the economic importance of the angiosperms? As we already say all of the plants that are around you, 99% of these plants are angiospermic plant. Angiospermic plant are the best source of fruits, vegetables, timber and fuel, all of these. So we can see it provide nutrition, provide food, source of medicines, provide timber and fibers used as ornamental plants and maintain ecological balance. सो 99% अगर प्लांट्स हमारे आसपास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, सो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल इनका हमारी लाइफ में रहा होगा. सो थैंक यू. आई होप आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ है. थैंक यू सो मच.